आपने बहुत बार देखा होगा कि इंश्योरेंस लेते हुए या फिर कोई बैंक अकाउंट खोलते हुए या फिर शेयर्स का काम जो करते हैं वो डीमैट अकाउंट जो खोलते हैं, इन सब अकाउंट्स या फिर इंश्योरेंस लेते टाइम आपको एक नॉमिनी अपॉइंट करना होता है। जब भी कोई ऐसा अकाउंट खुलता है और नॉमिनी अपॉइंट होने के बाद जिसने नॉमिनी अपॉइंट किया उसकी डेथ हो जाती है, तो जो इंश्योरेंस का पैसा होता है और जो बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसा होता है और जो डीमैट अकाउंट में शेयर्स होते हैं वो नॉमिनी के हाथों सौंप दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि वो नॉमिनी उस पैसे का या उन शेयर्स का मालिक बन जाता है। तो क्या ऐसा होता है? देखिए, यहाँ मैं रेफरेंस दूंगा एक रीसेंट ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट का, जिसका नाम है MG रामाचंद्रन वर्सेस रत्ना कपूर एंड अनदर 2023 वॉल्यूम 299 DLT पेज 537। तो इस ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट में कुछ पुरानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का रेफरेंस दिया हुआ है और ये बताया गया है कि बहुत सारे लॉज में नॉमिनेशन का कंसेप्ट है, जैसे कि सेक्शन 39 इंश्योरेंस एक्ट 1938, सेक्शन 45ZA बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 या फिर सेक्शन 72 कंपनीज एक्ट 2013। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इन सभी लॉज की इंटरप्रिटेशन इस तरह नहीं की जा सकती कि अकाउंट होल्डर के बाद जो उस इंश्योरेंस का पैसा या उस बैंक अकाउंट का पैसा या फिर उन शेयर्स को जो नॉमिनी को दिया जा रहा है वो नॉमिनी मालिक बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता। नॉमिनेशन के थ्रू कोई भी इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में या पैसे में ट्रांसफर नहीं होता है। तो जो नॉर्मल सक्सेशन लॉ है, सक्सेशन लॉ से मेरा मतलब ये है कि अगर किसी आदमी ने विल बनाई हो या अगर विल ना भी बनाई हो तो जो सक्सेशन का लॉ उस पर लगता है, जैसे कि अगर वो हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, या मुस्लिम है तो वो उसका अपना जो पर्सनल लॉ है, उसके हिसाब से वो जो पैसा है जो बैंक अकाउंट में पड़ा है या जो इंश्योरेंस अमाउंट है या फिर वो जो शेयर्स है, वो सारी चीजें और प्रॉपर्टी और पैसा अपने सक्सेशन लॉ के हिसाब से ही बटेगा, यानी कि लीगल एयर्स को और ना ही एक नॉमिनी को। तो नॉमिनेशन का जो कंसेप्ट होता है वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि जो पैसा बैंक के पास पड़ा है वो नॉमिनी को देके बैंक अपनी ड्यूटीज को पूरा कर ले और वो नॉमिनी एक ट्रस्टी की तरह उस पैसे को अपने पास रखता है ताकि जो उस पैसे के असली हकदार हैं, जो लीगल एयर्स है, वो पैसा उन लीगल एयर्स में बांट दे जब वो लीगल एयर्स उस नॉमिनी के पास आए तब। तो ये जो नॉमिनेशन के प्रोविजंस है अलग अलग लॉज में, वो सक्सेशन लॉज को नहीं काटते। सक्सेशन लॉज से नॉमिनेशन का कोई लेना देना नहीं है और एक नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी की तरह है, उस पैसे को या प्रॉपर्टी को अपने पास रखता है ताकि लीगल एयर्स में वो पैसा या प्रॉपर्टी बांट दे। थैंक यू।